हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एवरेज का पार्ट 2। ठीक है ना। कल हम लोग देखे हुए थे एपी श्रेणी का जो होता है वो उसका एवरेज निकालने का, तो थोड़ा सा आ जाइए उसको डिटेल देखते हैं। ठीक है ना। देखिए, जैसे एपी श्रेणी है मेरा ए प्लस डी, फिर है ए प्लस 2D, इस प्रकार से है। तो अगर इसका सम निकालते हैं तो एपी में सम क्या हो जाता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्या हो जाता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसका जो सम होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। अगर जब हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है ना, तो सबसे पहले एवरेज क्या होता है, एवरेज निकालने का जो बेसिक फार्मूला होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सम तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n/2 a प्लस एल, और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी n से डिवाइड कर देंगे। जब n से डिवाइड कीजिएगा तो ये n तो ये n कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एवरेज आ जाएगा मेरा फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, जो कि मिडिल टर्म हो जाता है। ये एवरेज हो गया किसी भी एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है। उसके बाद कुछ स्टेप्स देखते हैं, जैसे सिग्मा एन यानी नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 एन तक। तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या हो जाता है, एन इंटू एन प्लस 1/2। सेम इसी प्रकार अगर जब देखते हैं सिग्मा ऑफ एन स्क्वायर, कहने का मतलब है एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम जो होता है वो क्या हो जाता है, उसका सम डॉट 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 एन स्क्वायर तक। तो इसका हो जाता है एन इंटू 2n+1 इंटू n+1 बाय 6, और सिग्मा ऑफ एन क्यू देखें यानी सम ऑफ एन नेचुरल क्यूब, इसका देखेंगे तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 अगर n क्यूब तक, तो इसका हो जाता है क्या, n इंटू n+1 बाय 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोगों ने एक चीज़ नोट किया कि हर किसी के सम में क्या कॉमन है, n इंटू n+1/2, ये जो है ये कॉमन है, ये देख लीजिए। और 6 को क्या यहाँ 3 गुना 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये भी कॉमन हो गया और इसमें भी ये कॉमन है। ठीक ना। तो नोट में क्या लिखेंगे, इसको क्लीन कर देते हैं। नोट में क्या लिखेंगे, n इंटू n+1/2 एवरीवेयर प्रेजेंट, हर जगह क्या है, ये प्रेजेंट है। उसके बाद देखेंगे एक और देखते हैं, जैसे देखिए एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर। देखिए यहाँ पे लिखते हैं एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर। तो इसका क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या देगा, एन इवन नेचुरल, एन सम प्राकृतिक संख्या। तो सम संख्या इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड हो, जैसे 2 4 6 8 10 यहाँ तक होगा। अब इसको देखते हैं,
ये क्या लिखा हुआ है 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, एक सेकेंड किधर गया, ये एक तरह से फॉर्मूला है। इसका एन इवन नेचुरल नंबर का क्या हो जाता है n+1। देखिए ये देखिए तो एक तरह से क्या है, गैप कितने का है, 2 का गैप है इनके बीच में। तो कहीं ना कहीं ये क्या एपी में ही है, और एपी का हम लोग जानते हैं क्या होता है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 होता है। जैसे ये 10 तक है, अगर डॉट 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 अगर n तक जाएगा, तो जैसे ये पहला टर्म हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा हुआ, तो इसको क्या लिखा गया है 2 × 5। अगर n तक जाएगा तो nth टर्म को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसके जगह nth टर्म के जगह 2n लिख सकते हैं इस प्रकार से 2n। जैसे अगर चौथा टर्म बोलेगा तो 2 × 4 लिखा हुआ है, तो सेम उसी प्रकार तो यहाँ पे लास्ट टर्म मेरा क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। तो एपी का अगर एवरेज निकालते हैं तो क्या होता है फर्स्ट प्लस लास्ट 2 + 2n/2 हो जाता है, ठीक ना। अगर 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 + n/2। तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल गया एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर का क्या हो जाएगा n+1, ठीक ना। अब सेम इसी प्रकार देखेंगे एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। तो इसका हम लोग देखेंगे। देखिए n ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, विषम संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगे, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, डॉट 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 कहाँ तक nth टर्म तक। अब यहाँ पे देखिए ये 1 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं 2 × 1 - 1 लिख सकते हैं, और 3 को अगर हम लिखना चाहें तो 2 × 2 - 1। जैसे ये मेरा पहला टर्म हुआ है, यहाँ पे भी कितने का गैप है 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है, इसमें भी 2 का, एपी में है ही। ये A1 हो गया, A2 लिए तो क्या 2 × 2 - 1, तो उससे अगर जैसे A3 लेते हैं मतलब तीसरा पद, तो 5 को किस प्रकार लिख सकते हैं 2 × 3 - 1। तो अगर nth टर्म है तो इसको भी इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × n - 1 ये लिख सकते हैं। और हम लोग को पता है कि एवरेज ऑफ एपी ये क्या हो जाता है फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस, और लास्ट टर्म मेरा क्या है 2n - 1, और बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 से 1 तो ये खत्म हो जाएगा, और 2n/2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा n आ जाएगा, और तो यहाँ से हो जाएगा क्या एवरेज ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर, ये क्या हो जाएगा n हो जाएगा। अब सेम इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो हम लोग को अच्छे से हो जाएगा डील। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ 1 से 71 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है 1 से 71 यानी 1 2 3 ये कहाँ तक डॉट 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 71 तक, इसके स्क्वायर का क्या है एवरेज ज्ञात करना है। अभी हम लोग तुरंत पढ़े हुए हैं, यहाँ देखिए इसका सम क्या होता है सिग्मा ऑफ n स्क्वायर, तो वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये कहाँ तक 71 तक है, तो सिग्मा सबसे पहले एवरेज क्या होगा स्क्वायर का सम बटे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर जो हो जाएगा, तो सिग्मा n स्क्वायर बटे n से डिवाइड करना होगा। अब यहाँ पे देखिए सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाता है n × 2n + 1 × n + 1/6, और n से डिवाइड करेंगे तो ये n से n खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या
2n प्लस 1 बाई 6, यही एवरेज हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए n के जगह लास्ट nth टर्म मतलब कितना है, 71 है, तो 2 इंटू एन के जगह 71 रख देंगे प्लस 1 और 71 प्लस 1 बाई 6। तो यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 143 इंटू 72 बाई 6, तो ये 12 टाइम चल जाएगा। तो 143 गुना 12 करेंगे तो 12 तिया 36, 3 12 चौक 48, 3 51, कैरी 5, 12 कम 12 5 17। तो ये हमारा पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। ये देखिए, ये क्या दिया हुआ है कि 35 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत n है और पहली 10 संख्याओं को इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, इसके पीछे थोड़ा कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को कीजिए थोड़ा, पहले आप लोग दिमाग लगाइए फिर हम बताते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 11 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत 10 है। जैसे 11 क्रमागत 1 2 3 यहाँ से डॉट 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 11 तक, इसका अगर जब औसत निकालेंगे, ये देखिए तो क्या 1 1 का गैप है, कहीं ना ये एपी में है ही, एपी सीरीज में, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, तो 11 मतलब फर्स्ट टर्म यानी 1 प्लस लास्ट टर्म बाई 2, तो कितना हो जाएगा, इसका एवरेज 6 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि यदि अंतिम दो संख्या अगर 10वां और 11वां हटा दें, ये 10वां और 11वां हटा देंगे तो 9 बचेगा। अब देखिए तो 9 बचेगा, तो यहाँ से निकालते हैं 1 2, और ये जो है इसका मान ये क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, 9 तक। तो अगर इसका एवरेज निकालेंगे तो ये फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो वही बोला गया है कि यदि अंतिम दो संख्या को हटा दिया जाए तो औसत में कितनी वृद्धि या कमी होगी। तो अगर दो संख्या को हटा दिए तो ये क्या हो गया, 6 से 5 हो गया, और 6 को अगर डी बोला गया था तो डी में क्या हो जाएगा, 1 की कमी हो जाएगा, डी माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, 1 की कमी हो जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 100 तक की सभी विषम संख्या, इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे 100 तक भी सभी विषम संख्या, उसको कैसे लिख सकते हैं, 1 3 5 7, और अंतिम में 100 से पहले कौन होगा, 99 होगा। अब देखिए ये तो कहीं ना कहीं एपी में है, एक तो इस प्रकार से कर लेंगे, यहाँ से अगर एवरेज निकालेंगे, औसत निकालेंगे, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे जैसे अगर 100 संख्या है मेरे पास, 1 2 3 4 5, जैसे अगर पहले मेरे पास मान लेते हैं, इसको छोटा रूप में आपको समझा देते हैं। जैसे मेरे पास 4 संख्या है शुरू के, 1 2 3 4, तो इसमें से देखिए तो 2 विषम है और 2 क्या है, सम संख्या है। अगर जैसे 6 लेते हैं, 6 अगर 6 संख्या लेते हैं, 5 और 6, तो इसमें कितना, 3 ऑड नंबर और 3 क्या है, इवन नंबर आ गए। तो सेम उसी प्रकार अगर जब 1 से 100 तक लेंगे, 1 से 100 तक, तो टोटल कितना, टोटल 100 नंबर आएगा, तो उसमें से 50 जो है वो क्या होगा, इवन, और 50 जो है क्या होगा, वो ऑड होगा, 50 नंबर। तो आपको तुरंत अभी बताए थे यहाँ पे कि एवरेज ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर, तो यहाँ एन के जगह क्या लिखा हुआ है, तो वही लिखा हुआ है कहाँ गया इसमें, एवरेज ऑफ
50 ऑड नेचुरल नंबर। तो 50 ऑड नेचुरल नंबर का तो एवरेज क्या हो जाएगा, n ही हो जाता है, तो 50 ही हो जाएगा। यहाँ से भी हमारा क्या आंसर निकला था, 50 निकल रहा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, यदि m प्रथम 100 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य। देखिए अगर 100 है तो इसमें कितना होगा, 50 इवन होगा और 50 ऑड होगा। तो यहाँ से अगर एवरेज निकालेंगे इवन का, तो ये एवरेज इवन नंबर का क्या हो गया था, n+1 हो गया था, यानी 50+1 हो जाएगा। और ऑड का निकालेंगे एवरेज, तो ये क्या n ही हो जाता है। तो अगर n हो गया, देखिए 100 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, यानी इवन का जो माध्य है, एवरेज है, इसको क्या चीज से डिनोट किया गया है, m से। तो पूछा है तो 100 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो इसका प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या हो जाएगा। तो ये इसमें आया था 51, तो ये 51 - 1 बराबर 50 होता है, तो यानी 51 को m लिखे तो m-1 हो जाएगा इसका आंसर, m-1 बराबर 50। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रथम 148 सम धनात्मक संख्याओं के औसत तथा प्रथम 129 विषम धनात्मक संख्याओं के औसत के बीच कितना अंतर है। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला गया है 148 148 इवन नेचुरल नंबर है। तो इसका जो एवरेज निकालेंगे तो इवन नेचुरल नंबर का क्या बताएं, n+1। तो यहाँ पे 148 है, तो एवरेज इसका क्या हो जाएगा, 148 + 1 यानी 149। ये किसका हो जाएगा, इवन नेचुरल नंबर का। और बोला क्या कि 129 ऑड नंबर विषम संख्या, तो इसका क्या हो जाता है, n ही हो जाता है। डेट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 129 ही हो जाएगा। और यही दोनों का डिफरेंस पूछा, दोनों में कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है, तो ये हमारा 20 आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, 104 और 148 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए 104 से 148, 104 के बाद अगला सम कौन सा आएगा, 106 आएगा, 108 आएगा। इसी प्रकार 148 से पहले कौन आएगा, 146 आएगा, 146 आएगा, 144 आएगा, डॉट डॉट डॉट। तो पूछा क्या गया है कि सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो इसका औसत जो होगा क्या होगा, इसका मिडिल टर्म होगा। ये देखिए तो कहीं ना कहीं 2 2 ये एपी में ही है। तो अगर इसका एवरेज ऑफ एनी एपी तो क्या निकालते हैं, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, 252/2, तो 126 ये हो जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला क्या है, यदि 38 लगातार सम संख्याओं का औसत, इसको थोड़ा एक क्वेश्चन बात कर लेंगे। ये देखिए सबसे पहले 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब देखिए, जैसे छोटा सा पहले एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 5 क्रमागत विषम संख्या लिखते हैं, ठीक ना, 1 3 5 7 9। तो अगर इसका एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज क्या हो जाएगा, एपी में है तो 1 + 9/2 यानी 5, ये एवरेज हो जाएगा। ये देखिए 5 अगर है, टोटल कितना 5 है, तो 5 में से जो एवरेज आया, तो एवरेज एकदम बीचों बीच वाली संख्या है। बीचों बीच वाली संख्या से इधर भी 2, इधर भी 2 है, और जो बीच में बचा ये तीसरा, तो ये यही क्या हो गया, इसका एवरेज हो गया। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लगाएंगे। अगर यहाँ पे बोला गया 41, तो 41 बोला गया, तो डेट मीन्स इधर भी 20 संख्या होगा, इधर भी 20 संख्या होगा, और ये वाला जो संख्या होगा बीच वाला, यही मेरा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, जिसका वैल्यू कितना दिया, 49 दिया होगा। तो सबसे बड़ी संख्या, अब देखिए विषम संख्या कोई भी है
जैसे 1 3 5 7, तो ये कितने के 2 से बढ़ रहा है, ये भी 2 से बढ़ रहा है। तो पूछा क्या है कि सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या जो वो कितना 41 नंबर का है। अगर 20 संख्या ये है तो ये कितना है 21वां नंबर का होगा। और इसमें 20 संख्या ऐड करेंगे, जैसे ये मान लीजिए ये दूसरा संख्या है, ये चौथा पे जाना है, तो इसमें क्या 2 का गैप है, गैप 2 का है, और कितना गैप है 2 गैप है, तो 2 × 2 ये ऐड कर देंगे इसमें। तो इसी प्रकार विषम संख्या में कितने का 2 का गैप होगा, टोटल गैप कितना हो जाएगा 20 गैप होगा। तो 20 दूना 40, तो इसमें 40 ऐड कर देंगे, तो ये कितना सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा। अगर सबसे छोटी संख्या पूछ देता तो उसमें इधर 20 माइनस करते, ये वाला सबसे छोटी संख्या हो जाता, तो यहाँ पे क्या करते हैं 49 में 2 × 20 ये क्या करते हैं माइनस कर देते, तो यहाँ से क्या हो जाता है 9 हो जाता सबसे छोटी संख्या, और बड़ी संख्या पूछा तो 49 हो जाएगा। अभी ये देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, 38 लगातार सम संख्याओं का औसत 167 है। अब बोला गया है लगातार सम संख्या, जैसे बोल दिया जाए कि 4 लगातार सम संख्या 2 4 6 8, अगर इसका एवरेज निकालेंगे तो 8 2 10/2 यानी 5, ये कहीं ना कहीं बीच में बैठा होगा। इसके इधर भी 2 संख्या, इसके इधर भी 2 संख्या, तो वही यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। जैसे 38 लगातार सम संख्या का औसत बोला 167, ये 167 कहीं बीच में बैठा होगा। इसके इधर भी 19 संख्या होगा और इसके इधर भी कहीं 19 संख्या होगा, ठीक है ना। और पूछा क्या गया सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग, ये तो इजी है। देखिए एवरेज क्या होता है फर्स्ट टर्म यानी और लास्ट टर्म बाय 2, तो ये जो अगर एपी में इवन नंबर तो एपी में ही होता है, ये स्मॉल नंबर होगा ये लार्ज नंबर होगा लास्ट वाला, तो इसको लिख सकते हैं s + l/2 बराबर एवरेज। एवरेज कितना दिया हुआ 167, तो और पूछा क्या गया है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, तो स्मॉल प्लस लार्ज, स्मॉल प्लस लार्ज क्या हो जाएगा 167 × 2, तो ये कितना हो जाएगा 334, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये तो बीचों बीच की संख्या है, लेकिन इसके जस्ट बाद इवन नंबर कौन हो जाएगा 161, और इससे पहले कौन सा हो जाएगा तो 166। अब यहाँ से देखिए 168, ये जो है ये कितना 20वां नंबर है, और टोटल कितना है 18, तो अगर इसमें से अगर 18 मतलब 18 गैप चलेंगे तो इसमें कितना, अगर लास्ट वाला लार्ज नंबर निकालेंगे तो 18 × 2 ऐड कर देंगे, तो 168 + 36, तो ये कितना हो जाएगा 8 6 14 के 4, कैरी बच गया 1, लिख दिए 2, कैरी बच गया 1, 6 3 9 1 10 का 0, फिर कैरी 1 1 1 2, तो 204 हो गया। ये कौन सा लास्ट लार्ज नंबर, और स्मॉल नंबर अगर निकालेंगे तो ये इधर से देखेंगे तो ये कितना 18वां नंबर है, सॉरी ये जो है 19वां नंबर है, ये 19वां नंबर है, तो इसमें 18 मतलब 18 × 2 यानी 36 माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6 में से 6 गया 0, 16 में से 3 गया तो 13, यानी स्मॉल नंबर जो मेरा क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा। और यही दोनों का क्या पूछा था सम पूछा था स्मॉल प्लस लार्ज, तो 130 यहाँ लिख देते हैं 130 + 204, तो क्या हो गया यहाँ से भी 334 हमारा आंसर आ गया। इसके बाद अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बनाइए आप लोग, यहाँ पे देखिएगा ऑड नंबर दिया गया है। अगर ऑड नंबर दिया गया है इसके ठीक बीचों बीच की संख्या क्या होगी, इसका एवरेज जो कि 144 है, तो इधर भी 22 संख्या होगी और इधर भी 22 संख्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है। अगर ये 144 है तो इसके जस्ट बाद वाली संख्या कौन हो जाएगी ऑड 145 हो जाएगी। अगर इधर 22 था तो ये कौन सा हो जाएगा ये 23वां नंबर हो जाएगा 145, और हमको जाना कहाँ तक है 44 तक, तो इधर टोटल 21 ही गैप बचेगा
और 20 हम लोग जानते हैं कि इवन हो या ऑड हो, दोनों में गैप कितने का होता है? अगर जब क्रमागत चलते हैं तो 2 का ही, इवन या ऑड कोई सा भी। तो इसमें 21 इंटू 2, अगर जब लास्ट सबसे बड़ी संख्या पूछा है, डेट मीन्स लास्ट वाला पूछा है, तो लास्ट वाला पर पहुंचने के लिए कितना 21 गैप चलेंगे। गैप देखिए क्या होता है, जैसे ऑड बोला गया 3, 5, 7, 9। अगर इससे हमको इस पे जाना है तो कितना गैप चलेंगे? ये पहला गैप, ये दूसरा गैप, ये तीसरा गैप, और एक गैप के बीच डिफरेंस कितना का? 2 का गैप। तो अगर हम पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, अगर जब चौथा स्टेप पे जाना है, ये मेरा पहला है, तो पहला में कितना गैप जोड़ेंगे? 1, 2, 3, 2 इंटू 3 गैप जोड़ देंगे तो कितने पे पहुंच जाएंगे? 2 इंटू सॉरी हाँ 2 इंटू 3 क्या हो गया? 6, और पहला मेरा क्या है? पहला का 3, तो 3 प्लस 6 ये क्या हो गया? 9। तो यहाँ पे आ गए हम लोग 9। तो बस वही समझाना, वही करना है हम लोग को यहाँ पे। तो यहाँ से कितना हम लोग गैप चलेंगे? तो 2 गैप 21 गैप चलेंगे, और कितने का? 2 का। तो यहाँ पे 21 दूना 42, तो 42 यहाँ पे ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 7 और 14 4 18, 187, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और उसके बाद अगला देखते हैं। अगला क्या है? यदि 29 लगातार सम संख्याओं का औसत 446 है तो पहली और अंतिम संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए 29 लगातार सम संख्या है, तो इसके बीच का वैल्यू क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा इसका, एकदम बीचों बीच का वैल्यू क्या है? सम संख्या है तो अगर देखिए तो बीचे बीच 29 है, 14 इधर भी, 14 इधर भी, तो एक संख्या जो बीच में बचा ये 29वां हो जाएगा। डेट मीन्स ये कितना? अगर 14 इधर है तो ये 15वां हो जाएगा, 15th। और पूछा क्या है कि पहली और अंतिम संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। ये तो 15वां संख्या है, अगर जब पहला पे जाएंगे तो यहाँ कितना गैप माइनस करना होगा? 14, तो 14 दूना 14 गुना 2, 28 गैप माइनस करना होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 16 में से 8 गया 8, और ये हो गया कितना? 43 में से 2 गया तो 41, ये 418 हो गया। और 15वां से अगर 29 चलेंगे तो ये 14, यानी यहाँ पे 29वां हो गया। एक सेकेंड, मिस कर रहे हैं क्या? अब 15वां से 29 चलेंगे तो यहाँ भी 14 गैप चलेंगे, 14 गुना 2 का। तो इसमें क्या करना होगा? 446 में 28 ऐड करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 8 6 14 के 4, कैरी 1, 4 2 6 1 7, 4 1 5। तो अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, 574 और 418 का। तो यहाँ से डिफरेंस निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? 14 में से 8 जाएगा 6, 56 में से 41 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 में से 1 गया 5, 574 होगा। अच्छा 14, यहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे हम लोग। अगर यहाँ पे माइनस करेंगे तो 16 में से 8 गया 8, ठीक है, 3 में से 2 गया 1, 4 का 4, 418, और यहाँ पे बचा 574। 574 में से 418 माइनस करेंगे, 14 में से 8 गया तो 6, और यहाँ पे बचा कितना? 6, 6 में से 1 गया तो 5। यहाँ पे 474, 574 नहीं होगा, ये 474 होगा, हटाने में मिस्टेक हो गई थी, ये 474 है। तो यहाँ से डिफरेंस कितना आ जाएगा? 56, जो कि हमारा सी नंबर ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 100 से 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से विभाज्य है? इस क्वेश्चन को कीजिए आप लोग। देखिए 100 से अगर स्टार्ट करेंगे तो 100 के जस्ट बाद कौन सी संख्या जो 13 से विभाज्य होती है? तो 104 है, और यहाँ से कहाँ तक चलेगा? 200। अगर 200 से जस्ट पहले देखेंगे, अगर इसको डिवाइड करेंगे 13 से तो कितने टाइम जाएगा? 13 कम 13 और 7, 13 पचे 65, यानी 5 जो है क्या बचा? रिमाइंडर बचा। तो रिमाइंडर बचा, डेट मीन्स 195, ये हमारा क्या होगा? डिविजिबल होगा 13 से।
अब देखेंगे तो यहाँ से 104 अगला चलेंगे तो 117 होगा। तो यहाँ से तो क्या देख रहे हैं, गैप 13 का आ रहा है, फिर यहाँ पे 130 आएगा, तो कहीं ना कहीं ये एपी में है। और इसका क्या पूछा है, एवरेज पूछा है। तो एवरेज क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या है मेरा 104 है, क्योंकि 13 का डिविजुअल चेक करना है ना, इस 100 को नहीं लेना, क्योंकि 100 तो 13 का डिविजुअल है नहीं। तो फर्स्ट टर्म क्या है मेरा 104 है, और अंतिम टर्म क्या है मेरा 195 है, और डिवाइड क्या हो जाएगा 2 से। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 299/2, 299/2 डेट मीन्स क्या हो जाएगा 149.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा एक कंसेप्ट हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। ऐसे डेविएशन मैंने बता रखा है, फिर भी कुछ बता रहे हैं, वो आप देखिएगा। जैसे मानिए ये हो गया 56, 58, 62, 60, 65। लेट इसका अगर औसत निकालना हो, एवरेज निकालना हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एवरेज मेरा जैसे 60 है, ठीक ना। और डेविएशन जो होता है, डेविएशन में हम लोग क्या देखते हैं, हम जो चाहते हैं कि हमने जो एवरेज लिया है उससे कितना एक्चुअल में डेविएट ये कर रहा है। अगर हमने 60 लिया है एवरेज, तो ये देखिए ये 60 से कितना कम है, -4 कम है। ये कितना -2 कम है। ये कितना ज़्यादा फालतू है, तो 2 फालतू है 60 से। और ये कितना 0, और ये कितना 5। तो इसको कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो है ये टोटल क्या है, इससे निकाल लेंगे हम लोग सम ऑफ डेविएशन। यानी ये डेविएशन निकल, ये जो हम एवरेज लिए हैं इससे कितना एक्चुअल डाटा जो दिया है वो कितना डेविएट है इस एवरेज से। तो ये 4 कम है, ये 2 कम है, ये 2 ज़्यादा है, ये 0 है, इक्वल है, ये 5। तो यहाँ से सम ऑफ डेविएशन अगर हम लोग निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, -4 -2 +2 +0 और +5। तो यहाँ से हो जाएगा -2 +2 तो खत्म हो जाएगा, -4 +5 तो यानी 1 हो जाएगा। तो ये जो 1 आया ये इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि एवरेज में जो है हमेशा एवरेज ही घटेगा और एवरेज ही बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से एवरेज 60 + 1 61 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखेंगे तो यहाँ से मेरा क्या एवरेज निकल जाएगा 61 हो जाएगा। ये तो इजी था, हर कोई कर लेगा। इसके बाद अगला हम लोग चलते हैं, ठीक ना। जैसे लेते हैं 105.5, 108.5, एक सेकेंड, ये मिस्टेक हो गया, 110.5, 111.5 और 107.5। अगर इसका एवरेज निकालने के लिए बोलेगा तो जैसे हम लोग एवरेज लेट मान लिया, कुछ भी इजी के लिए मान लिया, जैसे हम लोग देखें तो 108.5 ही मान लिया, ठीक है ना। अब यहाँ से देखेंगे 108.5 मान लिया, तो ये कितना कम है एक्चुअल डाटा, तो ये -3, ये कितना 0, ये कितना 2 ज़्यादा है, और ये कितना है, तो ये 3 ज़्यादा है, और ये कितना है -1 कम है। अब यहाँ से देखेंगे अगर जब सम ऑफ डेविएशन निकालेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, -3 ये खत्म हो जाएगा, +2 ये कितना -1, तो यहाँ से 1 प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा डेविएशन 109.5 हो जाएगा। और इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा इसका एवरेज, तो आप रफ में करके देख लीजिएगा, इसका एवरेज फाइनली एवरेज जो क्या आएगा 109.5 आएगा, क्योंकि ये सम ऑफ डेविएशन जो आएगा
वही हम लोग जो लेट एवरेज जो माने हुए हैं उसमें अगर जब माइनस में आएगा तो माइनस कर देंगे, प्लस में आएगा तो प्लस कर देंगे, मेरा फाइनल एवरेज निकल जाएगा। यही डेविएशन मेथड हम लोग एवरेज में यूज करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा एक और देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं जैसे ये दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन को लेते हैं जो अभी करवाए हुए थे, ठीक ना। 109.5, 108.5, इसको x, इसको 110.5 और 111.5। यहाँ पे लेट नहीं करना, यहाँ पे दिया हुआ है आपको, गिवन दिया हुआ है, अगर डाटा का एवरेज दिया हुआ रहेगा, एवरेज गिवन दिया हुआ है कितना है, तो 109.5 एवरेज दिया हुआ है। तो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, और अब पूछा क्या हमसे, x बराबर वाट, ये पूछा है। यहाँ पे कितना डेविएट है, 0, और इस एवरेज से ये कितना डेविएशन है, तो ये 1 कम है। इसके बारे में नहीं पता, तो ये इसको मान लेते कितना डेविएशन होगा, d होगा। और ये कितना ज़्यादा डेविएट है, तो 1 ज़्यादा है, और ये कितना है, तो 2 ज़्यादा है। अगर यहाँ से देखिए, अगर जब आपको गिवन दिया हुआ है, एक्चुअल एवरेज गिवन दिया हुआ है, तो ये कॉन्सेप्ट माइंड में रख लीजिएगा। तो सम ऑफ डेविएशन इक्वल टू क्या कर देना है, 0। सम ऑफ डेविएशन इक्वल टू 0 कर देना है। तो सम ऑफ डेविएशन यहाँ से करेंगे तो 0 माइनस 1 प्लस d प्लस 1 और प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो -1 + 1 खत्म। यहाँ से d बराबर क्या आ गया, -2 आ गया। तो अगर d बराबर ये -2 आया है, तो एक्चुअल डाटा क्या है मेरा, एवरेज गिवन, तो 109.5 दिया हुआ है। अगर x जो है, x पर डेविएशन मेरा -2 कब आएगा, मतलब इससे -2 कब होगा, जब ये डाटा मेरा इससे 2 कम होगा तब। तो x का मान यहाँ से क्या निकल जाएंगे, 107.5। अब यही देखिए पिछले डाटा में, तो यहाँ पे क्या था, x एक यही डाटा को मिस किए 107.5, तो यहाँ से निकल गया 107.5। इस डाटा में सेम डाटा था। एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे दिया हुआ है 71, 74, और ये दिया हुआ है x + 4, x -1। जैसे 1 मिनट, ये इसके बाद कर लेंगे। जैसे आपको दिया हुआ है क्या, तो ये हो जाएगा, जैसे x मान लीजिए, फिर यहाँ पे 75 है, 76, और एवरेज अगर आपको दिया हुआ है यहाँ पे, एवरेज अगर अच्छा इसका एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए इसी को देख लेते हैं पहले। 71, 77 और x + 4, x - 1 और x - 2 अगर दिया हुआ, और इसका एवरेज अगर दिया हुआ, गिवन है एवरेज कितना दिया हुआ है, एवरेज 73 दिया हुआ, और पूछा है फाइंड x। अब यहाँ से देखिए, अगर डेविएशन देखेंगे तो यहाँ से कितना कम है, -2 कम है, ये कितना है, +4 ज़्यादा है। अगर इन तीनों का डेविएशन देखें तो डेविएशन पता है नहीं, मान लिए इसका डेविएशन क्या है, d है। अब यहाँ से देखें तो हमको तो गिवन है क्या, एवरेज गिवन है, तो यहाँ पे सम ऑफ डेविएशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। -2 + 4 + d बराबर 0। तो यहाँ से डेविएशन क्या हो जाएगा मेरा, ये तो प्लस का 2 बचेगा, तो डेविएशन क्या हो जाएगा, -2। ठीक है। अब देखिए डेविएशन तो -2 हो गया, अब यहाँ पे 3 है। अब इसको बताते हैं, एक थोड़ा सा समझाते हैं, जैसे 3, 5, 7, ठीक ना। अगर इसका एवरेज निकलेंगे तो हमको पता है ये 5 आएगा, ठीक ना। अगर इसको सम करेंगे, इसका सम निकालेंगे, 3 + 5 + 7। अब यहाँ से देखिएगा ये कितना है, 5 - 2 है, ये 0 है, ये +2 है। तो यहाँ से डेविएशन अगर 0 आ गया, अगर इसको निकाल सकते थे कैसे,
ये जो एवरेज है, एवरेज को क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 है, 3 इंटू 5 प्लस डेविएशन, डेविएशन यहाँ पे क्या आया, तो 0 आया, तो इसको 0 ऐड करेंगे। तो ये इस प्रकार यहाँ से क्या हो जाएगा, सम बराबर सम, 15 बराबर 15। एक थोड़ा सा और एग्जाम्पल लेके आपको समझा देते हैं। ये तो जैसे 4 6 8 4 6 5 3, अगर इसका एवरेज निकालेंगे तो कितना होगा, 6 4 10 5 15 3 18 18 18 2 2 18 और इधर 2 ले लेते हैं, तो 20 20 बटे 5, यानी एवरेज यहाँ से क्या आ जाएगा 4। अगर 4 एवरेज गिवन दिया हुआ तो इसको अगर जब डेविएशन निकालेंगे तो 0, ये कितना 2 ज़्यादा है, ये 1 ज़्यादा है, और ये कितना है -1, और ये कितना है -2। तो यहाँ से भी डेविएशन 0 हो रहा है। एक सेकेंड, एक ऐसा डाटा लेना है जिसका डेविएशन हमको 0 नहीं करना। जैसे इसी डाटा में हम समझा देते हैं, इसको छोड़िए। अगर यहाँ से हम लोग सम निकालेंगे तो सम यहाँ से x + 4 + x - 1 + x - 2 करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो 73 यहाँ भी होगा, एवरेज तो इक्वल होगा पहले सबका, 73 73 यहाँ पे, तो सम क्या हो जाएगा 73 इंटू 3, तो ये होगा ही, और डेविएशन क्या है, ये माइनस हो जाएगा इधर, माइनस डेविएशन, क्योंकि माइनस में है तो ये डेविएशन माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे -2 लिख देंगे डी के जगह, ठीक है ना। अगर प्लस आएगा तो प्लस कर देंगे, और माइनस आएगा तो माइनस कर देंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा 3x -1 -2, ये क्या हो जाएगा -3, और 4 - 3 तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 बचेगा। अब यहाँ से देखिए 3 3 9 7 21, 219 - 2, ये क्या हो जाएगा 217, और ये क्या हो जाएगा 216। तो यहाँ से x का मान पूछा था, तो x का मान क्या हो जाएगा 3 7 21 और 2 72। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 72 हो जाएगा मेरा x का मान, समझे। आगे देखते हैं। चलिए इसी पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 9 आंकड़ों का औसत जो है 79 है,